गरीब राम नाम निज सार है, राम नाम निज मूल। राम नाम सौदा करो, राम नाम ना भूल। पृथ्वीपति चकवे गए, जिनके चक्र चलंत। रावण सरीखे कौन गिने, ऐसे गए अनंत। सर्व सोने की लंका होती, रावण से रणधीरम। एक पलक में राज बिराजी, वो जम के पड़े जंजीरम। मन तू सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यस रे। मन तू सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यस रे। दुर्योधन से राजा होते, संग इकोतर भाई। दुर्योधन से राजा होते, संग इकोतर भाई। 11 अक्षौणी संग चले थिया, देही गीद ना खाई। मन तू सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यस रे। मन तू सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यस रे। उदय अस्त बीच चक्र चले थे, ऐसी जन ठकुराई। उदय अस्त बीच चक्र चले थे, ऐसी जन ठकुराई। कपिल मुनीश्वर कल्प करी, तब खोज न पाया राई। मन तू सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यस रे। मन तू सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यस रे। 60,000 सगड़ के होते, कपिल मुनीश्वर खाए। 60,000 सगड़ के होते, कपिल मुनीश्वर खाए। एक सुपुत्र उतान पात का, वो परमात्म पद पाए। मन तू सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यस रे। मन तू सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यस रे। भाई काशीपुरी कबीरा होते, ताही लखोरे बाई। काशीपुरी कबीरा होते, ताही लखोरे बाई। केसों से बन जा रे, जिसके 9 लख बालद आई। मन तू सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यस रे। मन तू सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यस रे। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार, कुल मालिक वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, ये वही परमात्मा है जो बनारस में भारतवर्ष की पवित्र धरती पर काशी शहर में सन 1398 संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को लहर तारा तालाब में विकसित कमल के फूल पर एक नवजात शिशु रूप धारण करके विराजमान हुए, अपने सतलोक से चलकर आए और वो कबीर नाम से प्रसिद्ध हुए। जुलाहा कबीर, ये वो पूर्ण ब्रह्म है
सर्व सृष्टि रचनहार हैं। अंगारी बमभारी, अंगारी माने पाप नाशक, बमभारी माने बंधनों का शत्रु अर्थात बंदी छोड़। ये वेद प्रमाण देते हैं। यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के श्लोक नंबर 32 में, कबीर अंगारी असी बमभारी असी, शवर ज्योति रतधामा असी। रतधामा सवर ज्योति असी। रतधाम का अर्थ होता है सतलोक में रहने वाला, सतलोकवासी, सतलोक का मालिक, सतलोक वाला। सवर ज्योति माने स्वयं प्रकाशित, और अंगारी माने पाप का शत्रु, अरि माने शत्रु, अग माने पाप, और बमभारी माने बम्भर माने बंधन, अरि माने शत्रु। बंधनों का शत्रु, कर्म के बंधन, पाप काल के बंधन को नाश करने वाला, काटने वाला, काल के बंधनों से छुड़ाने वाला, वो बमभारी कबीर असी, वो कबीर परमात्मा है। पुण्यात्माओं, हम कोई भी साधना करते हैं, पूजा करते हैं, उसका उद्देश्य यही होता है कि आत्मा का कल्याण हो। और फिर हमारे सांसारिक जीवन में, हमारे संसार के अंदर संसारिक कार्य, इस मनुष्य जीवन में जो हमारे ऊपर आने वाली आपदाएं हैं वो भी टले, क्योंकि यहाँ आपदाओं पर आपदाएं आएंगी तो हम भक्ति नहीं कर सकते, आत्म कल्याण नहीं करवा सकते। फिर हमने ये सिलेक्ट करना है, ये चुनना पड़ेगा कि वो कौन प्रभु है जो हमारे प्रारब्ध में, किस्मत में लिखे हुए संकटों को समाप्त कर सके, नाश कर सके, अक्षमा कर सके। अब कष्ट संकट किस लिए आते हैं, दुख किस लिए आता है और सुख किस कारण से होता है? सर्वविदित है कि सुख पुण्य से होता है और दुख पाप से होता है। तो पुण्यात्माओं, जो हमारे पूर्व जन्म के किए हुए कष्ट हैं, दुख, किए हुए पाप हैं, उनके कारण हम संकटों से घिर जाते हैं। और ये हमें मालूम है कि भगवान संकट मोचन है। उस संकट मोचन से हम फिर अपने संकटों के निवारण के लिए चेष्टा करते हैं। फिर हमें ये भी पता है कि परमात्मा का मार्ग, हमारे संकटों का मोचन जो है संतों द्वारा ही होता है, ईश्वरीय शक्ति से। इसलिए हम संतों की तलाश में फिर चलते हैं। और कुछ दंत कथाएं सुनी होती हैं, कोई मंदिर जाता है, कहते हैं उस मंदिर में जाने से संकट निवारण होता है। कोई किसी मजार पर जाता है, किसी पीर की मंडी पर जाता है कि वहाँ जाने से संकट निवारण होते हैं। कोई किसी तालाब, जोहड़ में या दरिया में स्नान करने जाता है कि उसमें स्नान करने से संकट मोचन होता है, कष्ट निवारण होते हैं। इन सभी श्रुतियों से, इन सब सुनी सुनाई बातों से हम अपने संकट के निवारण के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। हमें मालूम है कि परमात्मा हमारे दुखों का निवारण करता है। उस उद्देश्य से हम घर से निकलते हैं। जिसको जैसा भी ज्ञान होता है, कोई मंदिर में जाता है, कोई मस्जिद में, कोई गुरुद्वारे में, कोई चर्च में, कोई किसी तीर्थ धाम पर जाता है, कोई किसी तालाब पर स्नानार्थ जाता है, और कोई संतों के पास जाता है। वहां जाने के बाद फिर भी वो सुखी नहीं हो रहा,
उसका कारण क्या है? सबसे पहले हमने ये जानना होगा, जिस संत के पास आप जाते हो वो आपको कोई ना कोई जंतर मंत्र भक्ति साधना का अवश्य बताता है कि आप ऐसे करो, आपका कष्ट निवारण हो जाएगा। तो जो दुखी है, जैसे कोई रोगी वैद्य के पास जाता है, वैद्य उसको जो दवाई देता है, औषधि देता है, वो उसको खाता है और बताए अनुसार सारी परहेज रखता है, और फिर भी उसको आराम नहीं हो रहा तो डॉक्टर ठीक नहीं, वो दवाई सही नहीं लगी तेरी, वो डॉक्टर ठीक नहीं, वो वैद्य ठीक नहीं, उसको ज्ञान नहीं है, आपकी बीमारी से, रोग से परिचित नहीं है। तो क्या करते हैं? फिर दूसरे वैद्य के पास जाते हैं, फिर तीसरे के पास जाते हैं। जब तक रोग नहीं कटेगा तब तक आप चैन से बैठ नहीं सकते, और न ही बैठना चाहिए। अब कुछ पुण्यात्माएं संतों के पास चले गए, किसी को 2 वर्ष हो गए, किसी को 10 वर्ष, किसी को 20 वर्ष। आपत्तियां ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। कुछ पुण्यात्मा केवल परमात्मा प्राप्ति यानी अपना आत्म कल्याण समझकर वहां गए उन संतों के पास कि गुरु बिन मोक्ष नहीं होता। ये भी उनको ज्ञान हुआ कि गुरु अवश्य होना चाहिए, गुरु बिन भक्ति भी नहीं बन सकती। ये भी तथ्य है, सत्य है। लेकिन गुरु पूरा हो, अधूरे गुरुओं से, नीम हकीम वैद्यों से स्वासथ्य प्राप्त नहीं हो सकता, रोग कट नहीं सकता। इसलिए हम जो पुण्य आत्मा थी वो इन संतों के पास पहुंच गए। लाखों और करोड़ों की संख्या में वहां जन समूह एकत्रित हो गया। अब वहां उनको लाभ नहीं हो रहा। जैसे जब तक जीव के पुण्य, पूर्व जन्म के पुण्य चलते हैं, तब तक वो किसी भी साधना को कर रहा है, किसी भी संत के पास वो गया हुआ है, उसके पूर्व जन्म के पुण्यों से अच्छा लाभ मिल रहा है, वो सुखी है। जैसे किसी का अच्छा कारोबार चल रहा है, घर में संतान बेटा बेटी हो गए, फिर उनकी पढ़ाई अच्छी होगी, उनको अच्छी नौकरियां मिल गई, अच्छे स्थानों पर उनका विवाह संस्कार हो गया, तो वो भक्त उन संतों के पास था, तो उसने ये सोचा कि जो गुरुजी ने मुझे मंत्र दे रखा है इससे मुझे लाभ हुआ। और उसी गुरुजी के पास ऐसे भी व्यक्ति हैं जो दुखी गए थे और उससे भी और दुखी हो गए, वही साधना वही भक्ति वो कर रहे हैं। क्योंकि उन जिनके सर्व सुख थे, सब कार्य ठीक हुए, उनके पूर्व जन्म के पुण्य उनके साथ थे, और जिनको लाभ पहले ही नहीं था वो और भी चले गए, वहां जाने के बाद और भी दुखी हो गए, तो उनका पुण्य पूर्व जन्म का नहीं था, पाप उन्हें भोगने ही पड़ रहे हैं। तो फिर वो संत उनको क्या कहते हैं? जो दुखी थे और सुख नहीं हुआ, उनको कहते हैं कि तुम्हारे प्रारब्ध का जो भोग है ये तो भाई भोगना ही पड़ेगा। भक्ति करो, आगे वाले जीवन में तुम सुखी हो जाओगे। पुण्यात्माओं, जब वो संत ये कह देते हैं कि तुम्हारे प्रारब्ध का जो भोग है वही तुम्हें मिलेगा, तुम्हारे प्रारब्ध में, तुम्हारी किस्मत में पुण्य है तो सुख मिलेगा, पाप है तो दुख मिलेगा ही मिलेगा, इससे सिद्ध हो जाता है कि उस संत के पास कोई भक्ति मार्ग नहीं है, उसके पास वो दवाई औषधि नहीं है, उस परम शक्ति का उससे योग नहीं है जो हमारे प्रारब्ध के पाप को नाश कर सके। और पाप नाश हुए बिना सुख नहीं हो सकता। जैसे किसी के पैर में कांटा लगा हो और कोई किसी के पास जाकर कहता है कि मेरे पैर में पीड़ा है, उसने बता दिया कि तेरे पैर में कांटा लगा हुआ है, गहरा चला गया है, ऊपर दिखाई नहीं दे रहा है, जिस कारण से तुझे पीड़ा है। अब वो व्यक्ति ये कहे कि
तेरा कांटा तो निकल नहीं सकता, अब जूता पहन ले, आने वाले आगे तुझे कांटा नहीं लगेगा, फिर से कांटा नहीं लगेगा, जूते पहनो। पुण्यात्मा, जब तक कांटा नहीं निकलेगा तब तक जूता पहना नहीं जा सकता, उसका कांटा लगे पैर में। उसका प्रॉपर जो है समाधान क्या है कि पहले कांटा निकले और फिर वो जूता दिया जाए कि आगे जूता मत निकालना, नहीं कांटा फिर लग जाएगा। फिर वो इस डर से जूता कभी नहीं निकालेगा कि कहीं फिर कांटा ना लग जाए, क्योंकि वो बहुत पीड़ित हो चुका है।